श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 5वें श्लोक में यह देखा गया कि गोपियों का ध्यान भगवान के चरणों पर है और भगवान के चरणों के बाद गोपियों का ध्यान भगवान के हाथों पर जा रहा है। अब 6ठे श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि गोपियां जो है 6ठे श्लोक में क्या कह रही हैं। 6ठे श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि ब्रज जन आर्तिहन वीर जोशितन निज जनसमय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकिरी अस्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। पहला वाक्य है ब्रज जन, माने ब्रज के लोगों के आर्तिहन, दुखों को माने दुखों को आप हनन करने वाले हैं। इस श्लोक में गोपियों का ध्यान जो है भगवान कृष्ण के मुख पर जा रहा है। मुख के सौंदर्य के ऊपर गोपियां जो है अपने ध्यान को ले जा रही हैं और भगवान किस प्रकार जो है जब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं तो उनके हंसते हुए मुंह से एक बहुत ही चमकती हुई किरण निकलती है, जिस किरण को देख के जो है बड़े बड़े लोग जो है मोहित हो जाते हैं। जो है बड़े बड़े उनके भक्त जो हैं उस पर फिदा हो जाते हैं। तो भगवान जो है ब्रज के लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। पहली बात है क्योंकि ब्रज पर एक से एक आफत और विपत्ति आए जो है। इंद्र का कोप भाजन भी ब्रज को बनना पड़ा और इंद्र जो है ब्रज को मिटा देने के प्रण से जो है वर्षा अपने बादलों से बारिश कराना प्रारंभ किए, लेकिन उससे भी बचाने के लिए भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए। गोवर्धन पहाड़ पर जो है धारण कर लिए और ब्रज की रक्षा किए। अनेक असुरों से भी ब्रज की रक्षा किए, अघासुर, बकासुर और वृषभासुर, अनेक, और कालिया नाग से भी के जहर से भी भगवान बचाए हैं ब्रज को जो है। इस प्रकार से ब्रज जन आर्तिहन, ब्रज के लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं भगवान कृष्ण जो है। गोपियां यही कह रही हैं और आगे कह रही हैं गोपियां कि निज जन, माने अपने लोगों के, निज जन भगवान के अपने लोग कौन हैं कि उनके प्रेमी भक्त हैं जो है। प्रेमी भक्तों के मय माने मान और मद को दूर करने वाले हैं भगवान जो है। और प्रेमी जनों के मान और मद को भगवान कैसे दूर करते हैं जो है कि अपने मुस्कान से दूर करते हैं।
उनकी मुस्कान को देखकर जो है, उनके सांवले सलोने मुख से जब भगवान मुस्कान करते हैं तो उसकी जो किरणें, मुस्कान की किरणें जो निकलती हैं, उन किरणों से बड़ों बड़ों के, उनके जो भी भक्त रहते हैं जिनमें मान और मद रहता है जो है, उनका मान और मद दूर हो जाता है जो है। और जब तक से भगवान अपने भक्तों के मान और मद को दूर नहीं करते हैं जो है, तब तक से जो है वह भक्त जो है पूर्ण रूप से जो है निष्काम भाव वाला भक्त नहीं हो पाता है जो है। क्योंकि मान और मद ऐसी चीज हैं जो है, जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं जो है। और मान मद अगर खत्म नहीं होते हैं तो भगवान की भक्ति भी पूर्ण नहीं होती है, ये भक्ति भी अधूरी रहती है जो है। भगवान कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को इस मान और मद माने अभिमान के बारे में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकार में भीना प्रकृति रसधा अपरेयमितस्त्व अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहु जजेदम धारयते जगत। इसको बहुत ही ध्यान से सुनने लायक है कि कैसे आदमी जो है सारे संसार को अपने में धारण करता है, किस कारण से जो है बैठा लेता है संसार को और भगवान को नहीं बैठाता है अपने अंदर। तो हम लोग ये वेद शास्त्र पुराण सब कह रहे हैं कि 5 पदार्थों से मिलके यह शरीर बना हुआ है। भूमि माने पृथ्वी, पृथ्वी से ही अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं, कोई भी आयरन हो, चाहे जिंक हो, चाहे कोई भी कैल्शियम हो, सब पृथ्वी के ही तत्व हैं, इसलिए पृथ्वी में ही सब गिने जाते हैं। भूमि रापो अग्नि से बना, जल से भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 पदार्थों से ही संसार बना हुआ है। और इसमें 3 और है जो है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च, और मन, बुद्धि और अहंकार। मन 5 और 3 ये 8 हो गए। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकार इतियम में भीना प्रकृति रसधा। ये कहते हैं भगवान की ये 8 मेरी जो है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कहते हैं कि ये 8 जो है जड़ प्रकृति है। ये प्रकृति मेरी है। प्रकृति मतलब स्वभाव होता है, तो भगवान की प्रकृति है ये जो है। और भगवान कहते हैं कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। ये जो है जड़ पदार्थों, ये 8 जो जड़ पदार्थ हैं, ये जो है भगवान की अपरा प्रकृति में आते हैं। और परा प्रकृति में कौन चीज आता है कि शुद्ध चेतन आत्मा जब जड़ प्रकृति के, जब भगवान के जड़ प्रकृति के अहंकार के साथ जब तादात्म्य कर लेता है, तो वह आत्मा अब जीव बन जाती है। और जीव की भी प्रकृति होती है। हम लोग जैसे जीव बन गए हैं जो है, चेतन आत्मा हमारे अंदर है। यह आत्मा जो है जड़ प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य करके, अहंकार के साथ साठगांठ करके यह आत्मा जो है अब जीव बन गई।
जीव बन गया जो है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब कि जीव हो गया जो है। जीव में क्या है तो दो चीजें हैं, एक शुद्ध चेतन आत्मा है और दूसरा भगवान की अपरा प्रकृति का अहंकार इसके साथ मिल गया जो है, तब जो है जीव कहलाने लगा। यह जीव कैसे बना, इस बात को यहीं पर बढ़िया से ध्यान से समझ लेना है। अब जब यह अपरा प्रकृति के अहंकार से मिलके जीव बन गया तो जीव में जो है अब अहंकार की भावना आ गई, अहंकार की भावना आ गई जो है। अब जीव कहता है, अपने को कहने लगा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं माने मैं हूँ, अहंकार हो गया जीव में जो है। और इसी अहंकार के कारण जो है जीव अब सारे संसार को धारण कर लेता है अपने में, सारे संसार से रिश्ता अपना जोड़ लेता है। संसार में घर द्वार हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे मान अपमान हो, चाहे राग देश द्वेष हो, सब को धारण कर लेता है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा पोता है, यह मेरी पोती है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा घोड़ा है, यह मेरा हाथी है, यह मेरा जमीन है, यह मेरा मकान है, मेरा मेरा यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह सोना और जेवर जितने भी हैं ये मेरे पास हैं, तो मेरा है जो है। दुनिया के जितने भी चीज हैं सारे दुनिया को जो है अपने अंदर धारण कर लेता है जो है, सारी दुनिया को अपने अंदर जीव धारण कर लेता है। सारी दुनिया का मतलब जीव जो है अब पहाड़ के दृश्य को भी अपना में धारण कर लेता है, समुद्र के दृश्य को भी अपने में धारण कर लेता है। जीव जो है चाहे कश्मीर की वादियां हो, चाहे कोई भी चीज हो जो है, बड़े बड़े समुद्र तटों की शोभा जो है, सबको जीव अपने में धारण कर लेता है। और जीव धारण कर लेता है, जीव अनेक प्रकार के देवी देवताओं को अपने में धारण कर लेता है, अनेक प्रकार के कर्मकांड को अपने में धारण कर लेता है, अनेक प्रकार के पूजा पाठ जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है जो है, जिससे जीव का जो है अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसी को जीव धारण कर लेता है। इस यज्ञ को करने से हमको ये फल मिलेगा, हम ये फल चाहते हैं, तो उस फल के लिए जीव जो है वो यज्ञ करता है। इस फल के लिए ये मनोकामना हमारी पूर्ण होगी, इसके लिए जीव जो है देवताओं का चक्कर काटने लगता है, देवताओं की पूजा करने लगता है। कोई जो है किसी देवी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है। और इस तपस्या से, इस निर्जला एकादशी करने से हमको ये फल मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। जीव अनेक प्रकार के जो है सांसारिक पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि में भूल जाता है और सिर्फ एंड सिर्फ जीव को मेरा मेरा ही दिखाई पड़ता है। सारे संसार की गतिविधियों को जीव अपने में धारण कर लेता है, सब कुछ जीव जो है मेरा मेरा मान लेता है जो है। और इसी मेरा के यही जो है जीव का की माया है जो है, इसी को माया कहते हैं। जब जीव जो है अहंकार के साथ साठ-गांठ करके जो है सब कुछ धारण कर लेता है, वह माया में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार से माया में पूर्ण रूप से आसक्त होने के कारण ही जो है
जीव जो है जमराज के चंगुल में पड़ता है और जीव जो है आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि इसी मान और अहंकार को भगवान की भक्ति करते हैं जो है, सबसे पहले भगवान अपने भक्तों के इसी मान और अहंकार को दूर करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं जो है। निज जनस्य मय ध्वंसन स्मिता, और कैसे दूर करते हैं भगवान? अपने हंसी से दूर करते हैं। हंसी की सौंदर्यता पर आदमी, बड़े बड़े भक्त उनके फिदा हो जाते हैं, अपने मान और अभिमान को भूल जाते हैं जो है, और भगवान में संलग्न हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते हैं। बस आज इतना ही। कल इसी श्लोक पर आगे के भाव पर चर्चा होगी। ओम श्री राधे राधे राधे।